वाराणसी से पीएम मोदी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। पीएम मोदी ने तीसरी बार आज नामांकन दाखिल किया है और नामांकन के समय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। नामांकन के वक्त गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे, कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे और पीएम ने नामांकन से पहले दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन किया। फिर उसके बाद काल भैरव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, जो वाराणसी के कोतवाल भी कहे जाते हैं काल भैरव। वहां पूजा अर्चना करने के बाद नामांकन दाखिल किया। पुष्प नक्षत्र ये कहा जाता है सुबह 11:40 पर नामांकन दाखिल किया। तीसरी बार 2014 में और 2019 में भारी मतों से जीत हासिल की और अब तीसरी बार नामांकन दाखिल किया, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और जो उनके 4 प्रस्तावक थे, जिसमें गणेश्वर शास्त्री, जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त इन्होंने निकाला था, गणेश्वर शास्त्री, आचार्य गणेश्वर शास्त्री भी उनके प्रस्तावक के तौर पर उनके साथ रहे। तो 2 तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। काशी के कायाकल्प के लिए वो हमेशा से समर्पित रहे। काशी में लगातार पिछले 10 सालों में जितना काम हुआ, करीब 44 बार वो पहुंचे वाराणसी। 2014 से अब तक 2024 तक 10 सालों में 44 बार दौरा किया बतौर प्रधानमंत्री और बतौर वाराणसी के सांसद होते हुए। और कल इससे पहले नामांकन से पहले जो रोड शो था, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन और रोड शो दोनों, इससे पहले मेगा शो रोड शो का हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जो वाराणसी के रहने वाले हैं, जो काशीवासी हैं, वो पीएम मोदी के स्वागत के लिए उमड़े थे। करीब 6 किलोमीटर का ये रूट था, जिस रोड शो में करीब 10 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे। जगह जगह पर फूलों की बारिश हुई थी। और आज पीएम मोदी ने नामांकन दाखिल किया तीसरी बार। और यहां नामांकन दाखिल करते वक्त न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहे, बिहार से जीतन राम मांझी, चिराग पासवान मौजूद रहे, जो सहयोगी पार्टी के नेता हैं। कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। और जाहिर है एक बड़ा चेहरा, बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बूते बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की तैयारी में है और हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। इस बार 400 पार का नारा है। और ये 3 तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं। 2014, 2019 और 2024 के नॉमिनेशन की तस्वीरें एक साथ आप देखिए। पहली बार नामांकन जब 2014 में, उस वक्त भी अमित शाह साथ में मौजूद थे, गृह मंत्री, जो मौजूदा गृह मंत्री हैं। और उस वक्त अमित शाह भी साथ में थे, 2019 में भी और 2024 में भी। 2014 और 19 में रिकॉर्ड मतों से, भारी मतों से जीत हासिल की थी। और 2024 में भी ये दावा है बीजेपी नेताओं का। और जो कल तस्वीरें भी दिखी थी रोड शो के दौरान, जो जन समर्थन, जो जन सैलाब नजर आया था, ये बताता है कि इस बार भी पीएम मोदी के साथ पूरा काशी खड़ा है, क्योंकि 10 सालों में काशी का कायाकल्प हुआ है, काशी का कायापलट हुआ है। 2014 में जब काशी में आए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था, न मैं यहाँ आया हूँ न मुझे बुलाया गया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और 2024 में जब आए तो उन्होंने कहा कि लगता है मुझे माँ गंगा ने गोद ले लिया है और इसीलिए मैं आज तीसरी बार यहाँ पर हूँ। 4 तस्वीरें और देखिए आप। 2014 का नामांकन, 2019 का नामांकन और काशी का कायाकल्प भी इस दौरान हुआ। कई परियोजनाएं काशी में लाई गई। काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए अब आराम से आप जा सकते हैं। गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ, विस्तार हुआ और कई सड़कें, कई पुल पुलियों का निर्माण हुआ। काशी का पूरा कायाकल्प किया गया। और यही वजह है कि जब पीएम मोदी पहुंचे तो नामांकन से पहले कल रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा और 10 लाख की संख्या बताई गई कि जगह जगह पर जो रूट बना था, दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और हर वर्ग के लोग मौजूद थे। और सामने रोड शो के आगे आगे बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताएं भी चल रही थी। महिलाओं के बीच खासतौर पर पीएम मोदी का क्रेज गजब का देखने को मिल रहा था। और अब कुछ और तस्वीरें, इन तस्वीरों को भी देखिए कैसे आज पूरी काशी मोदी में नजर आई।
सबसे पहले पीएम मोदी ने विधि विधान से वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी ने गंगा नदी पर क्रूज की सवारी की और ये क्रूज भी, चूंकि वाराणसी में गंगा नदी पर क्रूज की शुरुआत भी पीएम मोदी ने की, जो पर्यटन के लिहाज से बहुत अहम है, और इस पर पहले भी सवारी करते नजर आए थे। काल भैरव की पूजा की इसके बाद पीएम ने, और काल भैरव की पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल किया। इससे पहले इसी सीट से पीएम मोदी 2014 और 2019 में बड़े अंतर से जीत हासिल कर चुके हैं। पीएम मोदी के नामांकन में दिग्गज नेताओं की भीड़ रही। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से काशी मोदी में नजर आ रहा है, और मोदी के दिल में काशी है तो काशी के दिल में भी मोदी है। भव्य और दिव्य काशी, और आज नामांकन के दौरान और कल रोड शो के दौरान भी तस्वीरें भव्य, दिव्य और मोदी में नजर आई। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से, अलग अलग कैमरों के जरिए। पीएम का मेगा शो हुआ, फिर मां गंगा की पूजा, दूध दही अर्पित किया गया। वहां पर पूरे विधि विधान के साथ, पूरे मंत्रोच्चार के साथ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा की पूजा। और खुद उन्होंने कहा भी कि मां गंगा ने बुलाया है, 2014 में उन्होंने कहा था, और अब कह रहे हैं कि मां गंगा ने गोद ले लिया। गोद ले लिया इसलिए क्योंकि वो बार बार आते हैं, तो उन्होंने जब कहा था कि मां गंगा के सौंदर्यीकरण, साफ सफाई और गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण का काम होगा, तो उस पर बहुत काम हुआ। मां गंगा की आरती में भी शामिल हुए, फिर उस क्रूज की सवारी की, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है पीएम मोदी का। फिर काल भैरव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और नामांकन दाखिल किया। कौन कौन शामिल थे नामांकन में, ये अब आप देखिए। बड़े चेहरे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, राजस्थान के सीएम, करीब 12 राज्यों के सीएम नजर आए थे, भजन लाल शर्मा, असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, और त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, सिक्किम के सीएम जो ये शक्ति प्रदर्शन प्रेम सिंह तमांग, ये वो बड़े चेहरे, करीब 12 राज्यों के सीएम, तमाम कैबिनेट मंत्री और सहयोगी पार्टी के भी बड़े नेता नजर आए थे। सीधे रुख करते हैं वाराणसी का। हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त लाइव। सौरभ अग्रवाल संवाददाता वाराणसी से, और राहुल पांडे वाराणसी से जुड़े हुए हैं। कल से लेकर अब तक सौरभ, मोदी में, भगवा में रंग नजर आया, काशी में हर हर महादेव के तो गूंज सुनाई देती ही है, मोदी के भी जयकारे लगते नजर आए, हर हर मोदी, घर घर मोदी के भी नारे सुनने को मिले। क्या क्या रंग दिखा, और नामांकन में 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार क्या अलग और खास दिखा? मोदी के नारे लगने शुरू हो गए थे, और प्रधानमंत्री लगातार अपनी काशी से कनेक्ट कर रहे थे, लगातार काशी के विकास के लिए कार्य कर रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काशी के दिल में बस रहे थे और लगातार लोगों की उम्मीदों पे खरे उतर रहे थे। प्रधानमंत्री 10 साल से लगातार काशी के दिलों पर राज कर रहे हैं, और कल के रोड शो में एक बार फिर ये पूरी दुनिया के सामने जगजाहिर हो गया कि प्रधानमंत्री जब भी काशी की सड़कों पे उतरेंगे तो काशी की जनता उन्हें इसी कदर प्यार करेगी, इसी कदर उनका उमंग और जोश से स्वागत करेगी। चूंकि अगर 5 किलोमीटर लंबे रोड शो की बात की जाए तो चूंकि शाम का वक्त था और प्रधानमंत्री रोड शो के जरिए काशी की जनता से आशीर्वाद मांग रहे थे, तो एक जगह भी ऐसी नहीं दिखी जहां पर ये लगे कि कहीं लोगों के जोश में कोई कमी आई हो। या जो बात की जा रही थी मदनपुरा की और सिवाला इलाके की, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, वहां से एक संशय की स्थिति थी कि क्या मुसलमानों के इलाके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैसा ही प्यार, वैसा ही स्नेह मिलेगा जैसा अन्य इलाकों से मिलता है। लेकिन कल एक अभूतपूर्व नजारा वहां भी देखने को मिला, जहां पर न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि मुस्लिम महिलाओं ने भी दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, अभिनंदन किया। वहां पर फूलों की पंखुड़ियां भी बरसाई गई, और प्रधानमंत्री भी कल काशी के इस नजारे को देख इस कदर अभिभूत हुए कि लगातार वो अभिवादन करते रहे, लोगों का जो स्वागत का तरीका था उसको स्वीकार करते रहे। प्रधानमंत्री के चेहरे की चमक लगातार ये बता रही थी कि लगातार व्यस्तता के बावजूद वो जब काशी में पहुंचे तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी चमक अब उभर कर सामने आई, और वो
लगातार रोड शो करते हुए 4 घंटे करीब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी की सड़कों पर रहे, लेकिन एक पल के लिए भी एक ऐसा नहीं लगा कि प्रधानमंत्री थके हों और बिना रुके वो चले। और फिर आज सुबह अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का आज भी काफी बिजी शेड्यूल था। दोपहर में उन्होंने नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया, काशी के कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिया। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी में नामांकन दाखिल करने ही आते हैं, उसके बाद उनके कोई प्रचार का कोई ट्रेंड नहीं है। पिछली बार भी क्या क्या टिप्स दिया आज इस बार, क्या क्या टिप्स दिया कार्यकर्ताओं को नामांकन के बाद जब बैठक की? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने अपने नामांकन में एक सबसे बड़ा जो संदेश दिया वो एनडीए की एकजुटता का संदेश दिया। जिस तरह से बिहार में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि पशुपतिनाथ पारस हो या फिर चिराग पासवान हो, इन दोनों में अनबन सी है और इन दोनों में तनातनी दिखाई जा रही थी शुरुआत में, लेकिन इन दोनों को एक मंच पर लाने का काम पीएम मोदी ने किया। बिहार से माझी समाज के लोग भी आए थे, चाहे वो जीतन राम माझी हो या अन्य, तो बिहार के तमाम बड़े नेता आए थे और इसके साथ साथ पूरे देश के 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री। तो ये ऐतिहासिक काम पीएम मोदी ने किया और इससे यह दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से एनडीए एकजुट है और इसके साथ साथ ये मैसेज देने का भी प्रयास किया कि न सिर्फ बनारस बल्कि बिहार, एमपी और अन्य प्रदेशों के लोग भी जान जाएं कि एनडीए मजबूती के साथ खड़ा है और लोग भी उसके साथ खड़े हों। इसके साथ साथ जब हम लोगों ने एक सवाल किया पशुपतिनाथ पारस से कि क्या आप चिराग पासवान का प्रचार करने जाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान के साथ हैं आप और आपके वो भतीजे हैं, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी हमारे गार्जियन है और उनका जो आदेश होगा वो किया जाएगा। तो इससे पीएम मोदी ने एक बड़ा संदेश देने का काम किया और जिस तरह से पीएम मोदी का ग्रैंड रोड शो रहा वो भी एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य रहा। तो ऐसे में सुमित कहा जा सकता है कि ये जो कार्यक्रम था पीएम मोदी का वो पूरे देश में एक बड़ा मैसेज दिया है। बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर भी मैसेज दिया और मैसेज ये कि पीएम मोदी के पीछे न सिर्फ पूरा बीजेपी बल्कि पूरा एनडीए खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये जो एनडीए का लक्ष्य है, बीजेपी का लक्ष्य 400 पार का, उसके लिए एनडीए पीएम मोदी के पीछे मजबूती से खड़ा है। राहुल, काशी के दिल में मोदी क्यों? ये मोदी के दिल में तो काशी हैं, वो बार बार कहते हैं। अब तो उन्होंने कह दिया कि पहले माँ गंगा ने बुलाया था, अब लगता है माँ गंगा ने गोद ले लिया। लेकिन इन 10 सालों में काशी के दिल में मोदी कैसे बस गए? जी बिल्कुल, देखिए सुमित, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि काशी की सबसे पहले अगर बात की जाती थी तो यही कहा जाता था कि काशी मोक्ष की नगरी है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग काशी में आते थे। लेकिन अब काशी एक पर्यटन के बड़े बृहद क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा है और पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर पर्यटकों की बात की जाए तो यूपी में पसंदीदा क्षेत्र है वो काशी है और काशी में तमाम पर्यटक आ रहे हैं। और इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि पीएम मोदी ने काशी को स्वर्ग जैसा बना दिया है, चाहे वो विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे वो नमो घाट हो या फिर काशी को दिए गए तमाम ऐसी चीजें, ऐसी सौगातें जो काशी के लोगों ने कल्पना नहीं की थी। तमाम घाटों का सौंदर्यीकरण इतनी बेहतरीन तरीके से की गई जिसकी कल्पना कभी काशीवासियों ने नहीं की थी। आज जिस तरह से काशी में पर्यटन का तमाम विस्तार हुआ है, इससे होटल व्यवसायियों के साथ साथ तमाम छोटे छोटे लोगों के घर में भी प्रसन्नता आई है। कोई फूल बेचकर कमाई करके अपना परिवार चला रहा है, कोई दिए बेचकर कमाई कर रहा है, तो तमाम होटल व्यवसायी हैं जो होटलों का व्यवसाय करके बड़े लेवल पे मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये कल्पना कभी किसी काशीवासी ने नहीं किया था कि हमारे बनारस का सांसद प्रधानमंत्री बनेगा और बनारस के लिए इतना सोचेगा और इतना विकास करेगा। ये अकल्पनीय था काशी के लिए और शायद यही वजह है कि काशी के दिलों में पीएम मोदी की एक बड़ी छवि उभर कर आई है और शायद यही वजह है कि इस बार काशी के लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी को इस बार 10 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जिताकर एक रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। जी सुमित, नामांकन की एक खास बात यह भी रही कि अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के चारों प्रस्तावक रहे। पंडित गणेश्वर शास्त्री या फिर लालचंद कुशवाहा ओबीसी समाज से या मांझी समाज से भी, दलित समाज से भी जो संजय सोनकर, ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि हर वर्ग और हर जाति में पीएम मोदी हैं। देखिए इस लिहाज से मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ बनारस बल्कि पूरे पूर्वांचल में अगर पटेल और कुशवाहा वर्ग की बात करें तो एक मोटा वोट बैंक आता है। शायद यही वजह है कि अनुप्रिया पटेल एनडीए की पार्टनर हैं, एनडीए से जुड़ी हुई हैं और उन्हें एक मिर्जापुर सीट भी दी गई है, तमाम सीटें दी गई हैं। इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि पटेल और कुशवाहा वर्ग जिस ओर जाता है उस ओर
एक तरफा समीकरण बन जाता है, एक तरफा सीटें चली जाती हैं। तो शायद यही वजह रही कि पीएम मोदी ने भी अपने प्रस्तावक बनाने के साथ ही ये मैसेज देने का प्रयास किया कि पटेल और कुशवाहा वर्ग का सम्मान उनके दिलों में है। इसके साथ साथ दलित वर्ग को भी साथ लेकर वो चलते हैं और सोनकर वर्ग एक ऐसा वर्ग आता है जो दलितों में एक समृद्ध वर्ग है। तमाम तरह के व्यवसायिक कार्य सोनकर वर्ग के लोग करते हैं और आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत माने जाते हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी ने सारे जातिगत समीकरण साधने का काम किया। पंडित शास्त्री जी को भी अपना प्रस्तावक बनाया, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ बनारस में 3.5 लाख मतदाता ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में ब्राह्मण वोटों को भी साधने का काम पीएम मोदी ने किया। तो ये पीएम मोदी की एक बड़ी स्ट्रेटजी मानी जा रही है। जब प्रस्तावकों के नाम सामने आए तो लोग चौंक गए और लोगों ने कहा कि इस बार पीएम मोदी ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक खोला है और जिस तरह से रणनीति सेट की है वो अबूझ पहली है विपक्ष के लिए। विपक्ष जिस तरह से लगातार इस बात का जिक्र कर रहा था कि हम मजबूती से चुनावी मैदान में हैं, मजबूती से इस बार चुनाव में डिफेंड करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह का समीकरण आज बनता 2 दिनों में दिख रहा है, ये अलग बात है। ये भी गौर करने की वाली बात है कि सामने वही अजय राय हैं जो लगातार हारते रहे हैं। पिछली बार तो जमानत तक जब्त हो गई थी, तो फिर भी अजय राय यहां से दावा कर रहे हैं जीत का। हालांकि पीएम मोदी का कल का मेगा रोड शो और आज नामांकन की तस्वीरें देखकर बहुत हद तक राजनीतिक पंडित भी कह सकते हैं कि जो अब तक 2014 से बड़ी जीत 2019 और 2019 से शायद और बड़ी जीत 2024 से मिल सकती है। हालांकि नतीजा आने पर देखना होगा जनता ने क्या फैसला लिया है, कितने बड़े मार्जिन से पीएम मोदी जीत रहे हैं। बहुत शुक्रिया सौरभ और राहुल इस चर्चा के लिए। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जिसे पीएम मोदी ने शेयर किया है वाराणसी को लेकर, और बार बार जो काशी को लेकर पीएम मोदी का जो प्यार है तो मेरे वो इस तस्वीर में आपको पता चलेगा। देखिए, न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं, मेरी काशी। एक मां बेटे का जैसा वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ लोकतंत्र है, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी, लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है। ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है जो मैं फील करता हूं। कर्म ही है धर्म मेरा, धर्म ही है मेरा जीवन, जीवन ही तो देश मेरा, देश ही मेरा तन मन। विकास की लहरें उठी, धरती हो गई और पावन, माँ गंगा को शीश झुका के करने आया हूँ मैं नमन। काशी के साथ मोदी जी का अटूट नाता है ही ऐसा कि जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमारा मन नहीं मानेगा।